नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। गदरपुर में एनडीआरएफ बटालियन से किया संवाद, आपदा प्रबंधन की तैयारियों, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जानकारी। रुद्रपुर में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा का अनावरण, मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए टिहरी में भूमि आवंटन को मंजूरी, हरिद्वार देहरादून समेत कई विकास योजनाओं को हरी झंडी। देहरादून डीएम ने की जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं की समीक्षा, घटते राजस्व पर जताई चिंता, वर्षवार बजट पर खर्च का मांगा विश्लेषण, सिविर आईसीयू ऑक्सीजन सिस्टम सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा। हरिद्वार से लाखों शिव भक्त गंगाजल लेकर रवाना, डीएम मयूर दीक्षित ने कांवड़ पटरी और यातायात मार्ग को किया निरीक्षण, सुरक्षा, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, पिथौरागढ़ में गिरी बौछारें, यमुना का जलस्तर बढ़ा, अलकनंदा मंदाकिनी खतरे के निशान पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक बार फिर से इंस्टाग्राम पर एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर इंस्टाग्राम लाइव के जरिए देशवासियों, खासकर जेनजी को संबोधित किया। रात करीब 11 बजे प्रसारित संदेश में उन्होंने जंतर मंतर की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि वे बच्चों को माफ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और उन्हीं गलतियों से सीखने और सुधरने का अवसर भी मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे समाज में मौजूद आक्रोश को अच्छी तरह से समझते हैं। बंदा स्वरूप था। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:45 पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद करीब 1 बजे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इस दौरान सीएम धामी युवाओं से संवाद करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हरिद्वार राज्य अतिथि गृह के लिए रवाना होंगे। वहीं करीब दोपहर 3:35 पर वे हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गदरपुर स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियन का दौरा कर अधिकारियों एवं जवानों से आपदा प्रबंधन की तैयारियों, राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील राज्य है, इसलिए एनडीआरएफ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन तंत्र को आधुनिक तौर और प्रभावी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने एनडीआरएफ जवानों के साहस, अनुशासन और सेवा की भावना की सराहना की। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा आधुनिक तकनीक, नियमित प्रशिक्षण और बेहतर समन्वय पर जोर दिया।
रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि पर कलेक्ट्रेट परिसर में 40 लाख की लागत से स्थापित 9 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीद उधम सिंह का बलिदान राष्ट्रभक्ति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का अमर प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने 120.18 लाख की लागत से निर्मित पार्किंग, लैंडस्केपिंग एवं ड्रेन निर्माण कार्य का लोकार्पण तथा 264.97 लाख की सरफेस पार्किंग परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने शहीद के परिजनों से वर्चुअली संवाद किया और कलेक्ट्रेट परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए टिहरी गढ़वाल में पुलिस विभाग को 90 वर्ग मीटर रिक्त भूमि निःशुल्क आवंटित करने की स्वीकृति दी। और ये जो भूमि है पुलिस विभाग को आवंटित आवासीय भवन संख्या 12 सी ब्लॉक टाइप 3 के समीप स्थित है। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जिलाधिकारी एवं पुनर्वास निदेशक टिहरी बांध परियोजना को नियमानुसार भूमि आवंटन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस निर्णय से पुलिस विभाग में आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा और पुलिस कर्मियों के कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाएं अधिक मजबूत एवं प्रभावी बन सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में पुलिस चौकी सुल्तानपुर के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए 96.59 लाख तथा देहरादून के न्यू कैंट मार्ग को 2 लेन से 3 लेन में अपग्रेड करने हेतु यूटिलिटी एवं जलापूर्ति लाइन शिफ्टिंग के लिए 11.95 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी। कुंभ मेला 2027 के तहत हरिद्वार में उन्होंने काफी योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे लोगों को भी काफी राहत इससे मिलने वाली है। आपको बता दें, लगातार मुख्यमंत्री जो हैं समाज हित के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। देहरादून के न्यू कैंट मार्ग को 2 लेन से 3 लेन में अपग्रेड करने और 96.59 लाख तथा देहरादून के न्यू कैंट मार्ग को 2 लेन से 3 लेन में अपग्रेड करने हेतु यूटिलिटी एवं जलापूर्ति लाइन शिफ्टिंग के लिए 11.95 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। कुंभ मेला 2027 के तहत हरिद्वार में चंडी घाट के दोनों किनारों पर घाट एवं आस्था पथ निर्माण के लिए 98.18 करोड़ और 115.91 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो वहीं इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों की आश्रित इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं पीएचडी की छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से 36.84 लाख मंजूर किए गए हैं। साथ ही सार्वजनिक निकायों उपक्रमों के लिए सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत 1 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 60% प्रतिमाह किए जाने का भी अनुमोदन यहां पर किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला चिकित्सालय चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक में अस्पताल की वित्तीय स्थिति, चिकित्सा सेवाओं और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अस्पताल के घटते राजस्व के कारणों की जांच कर वर्षवार बजट और व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। उपचार के बाद लावारिस एवं निराश्रित मरीजों को रैन बसेरा या आश्रय स्थलों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को उन्होंने कहा है। बैठकों में इस बैठक में सीवर, ड्रेनेज मरम्मत, ऑक्सीजन सिस्टम, आईसीयू उपकरण, ईसीजी मशीन, मोटराइज्ड बेड और सीसीटीवी, भवन मरम्मत, स्वच्छता, दवाओं और सर्जिकल सामग्री सहित 38 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श चंपावत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में जनपद में महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और इसी क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने विकास भवन परिसर में महिला समूह द्वारा संचालित फूड कैंटीन का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत डाडाबीस निवासी
ऋतु कुलेठा को अनटाइड फंड से 65,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से उन्होंने फूड कैंटीन की स्थापना कर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। जिलाधिकारी ने रिबन काटकर कैंटीन का शुभारंभ किया तथा महिला उद्यमी को शुभकामनाएं देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। मेरे समूह का नाम है जय कैलपाल बाबा स्वयं सहायता समूह, जिसमें मैं धन्यवाद करूंगी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे डीएम सर का और एपीडी मैडम का, जिन्होंने कैंटीन के माध्यम से मुझे यहाँ पर काम करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर से बेहद दुखद खबर सामने आई है। जटवाड़ा पुल के पास नहर में नहाने के दौरान 4 नाबालिग कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चारों के शवों को बरामद किया गया। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि चारों कांवड़ी चंडीगढ़ से हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचे थे। कांवड़ियों के दल में शामिल थे और उनकी उम्र करीब 16 से 18 वर्ष के बीच थी। वहीं एसपी सिटी अभय सिंह के मुताबिक कांवड़ यात्रा को देखते हुए घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है। इसके बावजूद कांवड़िए निर्धारित घाट से अलग जाकर नहर में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान चारों गहरे पानी में डूब गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे निर्धारित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें और चेतावनी वाले स्थानों पर जाने से बचें। कांवड़ियों का एक ग्रुप जो कि चंडीगढ़ से आए हुए थे, लगभग ये 16 कांवड़िए थे, जिसमें जटवाड़ा पुल से आगे जो कि घाट भी नहीं है और वो निर्जन क्षेत्र है, वहाँ पे 4 लड़के नदी में उतरे जहाँ पे गहरा पानी भी था और कीचड़ भी था, जिसमें वो उसकी चपेट में आ गए। और पुलिस को जब सूचना मिली तत्काल वहाँ पे हमारी जल पुलिस एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि चारों की बॉडी रिकवरी हो पाई। उनको आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के लिए अभी भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान चलाया है। अभियान के तहत काशी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पावन मिट्टी का कलश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 जुलाई को रुड़की के चुड़ियाला भगवानपुर से जिलों को सौंपा है। चंपावत के लिए कलश सूरज कुमार और गोविंद प्रसाद ने प्राप्त किया। टनकपुर, बनबसा, चंपावत और लोहा घाट में कलश का भव्य स्वागत हुआ। मंदिरों में पूजा अर्चना, संत रविदास व वाल्मीकि मंदिरों में माटी अर्पित कर पौधारोपण भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश भर में बहुत अच्छा समरसता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो श्री संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसमें हमारे प्रदेश की टोली जो बनी थी वो काशी विश्वनाथ जाकर के वहाँ से उनकी जन्मभूमि से कलश लेकर के आई थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका स्वागत उत्तराखंड की बॉर्डर पर चुड़ियाला नामक एक ग्राम है रुड़की में, हरिद्वार जिले में रुड़की में चुड़ियाला नामक ग्राम में उसका स्वागत किया था। वहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये कलश हमारे ज़िलों को, हमें प्रत्येक ज़िले की टोली को वहाँ बुलाकर प्रत्येक ज़िले को सौंपे हैं। उसी आज ये कलश लेकर मैं यहाँ पहुँचा। तो चलिए वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार,
अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए विकास नगर में वीबीजी रामजी योजना के प्रावधानों को लेकर ग्राम प्रधानों का आक्रोश फूट पड़ा है। विकासखंड कार्यालय में आयोजित पंच सम्मेलन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यशाला का ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था समाप्त कर ऑफलाइन प्रणाली लागू करने और मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी 600 रुपए करने की मांग उठाई है। प्रधानों का ये कहना है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप योजना में संशोधन होना चाहिए। मांगे पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने और जरूरत पड़ने पर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। जी हम वीजी राम जी का पूरा पूर्णतः से विरोध कर रहे हैं। हमारी सबसे पहली मांग यह है कि जो ऑनलाइन उपस्थिति इन्होंने अनिवार्यता रखी हुई है, कंपलसरी रखा हुआ है, उसको बंद किया जाए। और क्योंकि आप देखिए हमारी भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड की इस तरह की है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है। पर्वतीय क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल भी जीरो है, तो आदमी कैसे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेगा? उसका मतलब यह है कि उसके वहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। कई जगह पे हमारे यहाँ पे विकासनगर में भी, जैसे कालसी ब्लॉक है, चक्राता ब्लॉक है, कुछ हमारे क्षेत्र विकासनगर ब्लॉक में भी पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन उपस्थिति करना बिल्कुल ना के बराबर है। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो बिल्कुल जीरो है, साथ में फोन की कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो। वीजी राम जी योजना जो भारत सरकार ने अभी फिलहाल शुरू की है, 1 जुलाई को मनरेगा को वीबीजी राम जी योजना में चेंज किया है।
तो उसको लेकर के आज कार्यशाला, और हम प्रधान संगठन ने तय किया कि हम कार्यशाला का पूर्णतः विरोध करेंगे। और विरोध करने का कारण हमारा स्पष्ट है कि जो बीबीजी राम जी योजना है उसमें जो ऑनलाइन हाजिरी का है, सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन हाजिरी की। बाकी काम तो होते रहेंगे, ऑनलाइन हाजिरी को ऑफलाइन में किया जाए। आज हमारी 2 कार्यशालाएं थी। एक बीबीजी राम जी की कार्यशाला थी और दूसरा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में भी कार्यशाला थी, जिसमें हमने समस्त ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आमंत्रित किया था। और कुछ जनप्रतिनिधि बैठ भी गए थे, किंतु ग्राम प्रधानों के बहिष्कार और भारी विरोध के कारण उनके द्वारा इसका हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक चल रही थी, तो इसका विरोध कर इसका बहिष्कार कर दिया गया और जिसमें किसी भी ग्राम प्रधान ने प्रशिक्षण लेने से इनकार कर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल कालाडूंगी मार्ग के घड़गड़ में खुली शराब की दुकान और उसके स्वामी को सुरक्षा देने से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सरकार के आश्वासन के आधार पर निस्तारण कर दिया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने कहा है कि सरकार शराब की दुकानों के लिए सुविचारित नीति बनाए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नई दुकान खोलने से पहले स्थानीय नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। सरकार ने ये बताया है कि नई आबकारी नीति पर विचार जारी है। मुख्य सचिव को उचित निर्णय लेकर विवादित स्थानों पर ही दुकान आवंटित सुनिश्चित करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नई दुकान खोलने से पहले स्थानीय नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाए। सरकार ने बताया है कि नई आबकारी नीति पर विचार जारी है। मुख्य सचिव को उचित निर्णय लेकर विवादित स्थानों पर दुकान आवंटित सुनिश्चित करने से पहले ध्यान देने की बात उन्होंने कही है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कौड़िया चेक पोस्ट पर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प अभियान की कलश यात्रा में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि संत रविदास महाराज ने समाज को समानता, सेवा, सद्भाव और मानवता का संदेश दिया है, जो आज भी सामाजिक एकता और समरसता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि ये जो अभियान है, समाज में भाईचारा और समानता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास है। ऋतु खंडूड़ी भूषण ने श्रद्धालुओं एवं आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए संत रविदास जी के आदर्शों पर चलकर समता मूलक और समरस समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। हमारे यहाँ संत रविदास की कलश जो माटी शुरू हुई थी यूपी से हमारे पास पहुंची है। बड़े उत्साह के साथ लोगों ने कलश यात्रा में भाग लिया और आज हम उनके मंदिर में पधारे हैं और यहाँ पर सभी जो भक्तजन हैं या जो हम सब लोग वो उनके विचारों को समझने, उन विचारों को आगे ले जाने के लिए यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और मैं सभी से कहना चाहूँगी, हमारे संत रविदास महाराज जी की जो विचार है, जो सोच है कि समाज में समरसता रहनी चाहिए, हमें एक साथ मिलकर चलना चाहिए। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम उनके विचारों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। कांवड़ यात्रा 2026 अपने चरम पर है। हरिद्वार से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं और इसी बीच जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कांवड़ पटरी और यातायात मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों से सुरक्षा, यातायात, पेयजल, स्वच्छता और अन्य जन सुविधाओं की जानकारी लेते हुए सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार में विभिन्न राज्यों से, जिलों से कांवड़ श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ से जल लेकर जा रहे हैं। जो हमारी कांवड़ पटरी है वो या हाईवे हो, वहाँ पर लगातार अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो राज्य सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शंस हैं कि कांवड़ श्रद्धालुओं को लगातार सभी सुविधाएं दी जाएं, भले स्वास्थ्य की हो, पीने का पानी हो, शौचालय हो, और कोई भी समस्या अगर उनकी है तो उसको हम लोग उसको निस्तारण करें। 141 सेक्टर्स में पूरे मेला क्षेत्र को डिवाइड किया गया है और उस क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स, पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमण करके
समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। अभी तक करीबन 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु ऑलरेडी हमारे यहाँ से कांवड़ श्रद्धालु जल लेकर जा चुके हैं। हरिद्वार में सावन माह की कांवड़ यात्रा के दौरान एक भावुक और प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिली है। गंगाजल लेने पहुंचे शिव भक्तों के बीच दो पोतों का अपनी 100 वर्षीय दादी के प्रति प्रेम और सम्मान आकर्षण का केंद्र बन गया है। दोनों पोते अपनी दादी को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से गंगाजल लेने पहुंचे। कंधों पर कांवड़ और उसमें विराजमान दादी का ये दृश्य देखकर रास्ते में मौजूद लोगों ने उनकी खूब सराहना की। इस अनोखी कांवड़ यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना है। लोगों ने इसे भारतीय संस्कार और परिवार के रिश्तों की मिसाल बताया। नेपाल में धार्मिक विवाद के बाद बढ़ते तनाव को लेकर हरिद्वार के महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए नेपाल में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। महेंद्र रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने आरोप लगाया कि नेपाल में हो रही अशांति के पीछे चीन का प्रभाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि नेपाल ऐतिहासिक रूप से हिंदू बहुल राष्ट्र रहा है और वहां के लोगों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा रुख अपनाने और नेपाल स्थिति पर नजर रखने की मांग की है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जिसकी पहचान पूरे विश्व में थी, जो एकमात्र हिंदुओं का देश था, उस देश में हिंदुओं पर ही आक्रमण होने, हिंदुओं की हत्याएं होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत और नेपाल का एक मैत्रीपूर्ण संबंध पुरातन काल से रहा है। भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि वहाँ सरेआम बालेन सरकार मूकदर्शी बनी हुई हिंदुओं पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। भारत सरकार और यूएन को उसमें दखल देना चाहिए, वहाँ पर ये दंगा तुरंत रुकना चाहिए। जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।